ने ऐसा बताया कि जगह महाड़ा की है। जब जगह महाड़ा की है तो नगर परिषद का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों? ये सारी चीजें जो है सिर्फ दलित और मुस्लिम बस्तियों में क्यों हो रही है? मजदूर वाले ना किसी के घर में गवर्नमेंट ड्यूटी थोड़ी नहीं है यहाँ। लोगों ने तो आग लगा दी है और घर पे आके बैठे अभी। ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जब से बावनकुळे साहब इस क्षेत्र के आमदार बने हुए हैं उस दिन से, उसके दूसरे दिन से, तीसरे दिन से कामठी के अंदर योगी राज चल रहा है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में फ्लैट बन रहे हैं। फ्लैट आप मुझे बताओ तांती नगर परिषद में कितने फ्लैट बने अभी तक? नजर तो नहीं आया अभी। एक भी फ्लैट नहीं बने। घर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लैट की बात कर रहा हूँ। फ्लैट किसके लिए बन रहे हैं? जो बेघर है, जिनके पास छत नहीं है, जो किराएदार है। तो भैया आप उनको फ्लैट बना दो और ये जिनके पास घर नहीं है उनको वहाँ शिफ्ट कर दो, ये छोड़ देंगे। मजहर हसन मेरा नाम है और मैं यहीं का रहवासी हूँ। कल यहाँ पे जो प्रभाग 16 की जो एक लोकल लीडर है बीजेपी की, उन्होंने नगर परिषद में कंप्लेंट डाले थे कि यहाँ पे एक अनलीगल अतिक्रमण किया जा रहा है। वो सही है, अगर उनको लग रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ इनलीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई अतिक्रमण हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से एक्शन लो, आपको पूरा अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसके एवज में ये गरीबों के घरों को उजाड़ना ये गलत है। और नगर परिषद के जो कर्मचारी आए उन्होंने अभी बताया, जैसे यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने ऐसा बताया कि जगह महाड़ा की है। जब जगह महाड़ा की है तो नगर परिषद का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों? महाड़ा देखेंगे ना, ये पूरे क्वार्टर महाड़ा के है। महाड़ा की जब पूरी बस्ती पूरी जगह महाड़ा की है तो फिर नगर परिषद का इन्वॉल्वमेंट इसमें बनता ही नहीं है कोई किसी भी तरह से। अगर एक बीजेपी की एक नेता ने, जो यहाँ की लोकल प्रभाग की एक नेता जो थे, उन्होंने कल कंप्लेंट डाले, उनकी कंप्लेंट पे बराबर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। लेकिन जब इन लोगों का हजारों लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए फिर क्या सोची नगर परिषद में? इनके लिए भी सोचना नगर परिषद का अधिकार है। मॅडम आम्ही कुठं राहणार सांगा? आम्ही बेरोजगार इंसान आहे, आम्ही 2 रुपये देऊन सने आम्ही ना घर बनवलं मॅडम, तर आम्ही कुठं राहणार? और ये सारी चीजें जो है सिर्फ दलित और मुस्लिम बस्तियों में क्यों हो रही है? आप पिछले 2-3 महीने से देख लो, जितनी भी अतिक्रमण हो रही है, जितनी भी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ दलित और मुस्लिम बस्तियों में ये कार्रवाई हो जा रही है और किसी बस्ती में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ दलित और मुस्लिम बस्तियों में। जब बना रहे थे, जब नहीं तोड़े, आज कैसे जल्दी से आ गए तोड़ने को? यही बात बोल रही मैं। वरना कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? छोटे छोटे पेट वाली औरत भी है, बच्चे लोग को लेके सभी गरीब है, रोज कमाने खाने वाले, कोई ड्राइवर है, कोई ठेला चलाता है, कोई मजदूरी करता है। 20 साल की लीज दो, डिमांड डालो, कुछ तो करो, हमारे पे भी दया तो करो। भरेंगे ना हम लोग भी, इतने साल से रह रहे, कर्जा बाजारी लोन करके अभी कर रहे हैं। सब हाथ मजदूर वाले ना किसी के घर में गवर्नमेंट ड्यूटी थोड़ी नहीं है यहाँ। लोगों ने तो आग लगा दी है और घर पे आके बैठे अभी। देखिए, कामठी नगर परिषद के अधिकारियों ने कल यहाँ पर आए और एक छोटी सी कंप्लेंट जो यहाँ की एक लोकल नेता है उसके बोलने के ऊपर एक्शन हुआ है। सबका कहना ऐसा है, ठीक है। कामठी के अंदर ना जाने अनगिनत इतनी कंप्लेंट है अतिक्रमण को लेकर, जहाँ पे अतिक्रमण आना अति आवश्यकता है कि लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन अतिक्रमण जो आ रहा है वो दलित और मुस्लिम बस्ती के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। कामठी के अंदर कई जगह ऐसी है जिनकी लीज कंप्लीट हो चुकी है, नगर परिषद ने उनको जाके नोटिस देके या तो लीज रिन्यूअल कराना चाहिए, और लीज किस पर्पज से दी गई है और वहां पे क्या काम चल रहा है उसके ऊपर नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जब से बावनकुळे साहब इस क्षेत्र के आमदार बने हुए हैं उस दिन से, उसके दूसरे दिन से, तीसरे दिन से कामठी के अंदर योगी राज चल रहा है। कि नगर परिषद के अधिकारी साहब ने बोले कि ये गवर्नमेंट की जमीनें हैं, ठीक है। तो नगर परिषद का इन्वॉल्वमेंट क्यों? तो ये जो जमीन महाड़ा की है तो नगर परिषद का इन्वॉल्व क्यों? और ये नोटिस तो महाड़ा को देना चाहिए ना कि आपने हमारी जमीन के ऊपर आपने इलीगल अतिक्रमण करके रखे, आप इसको खाली करिए, नहीं तो हम नगर परिषद के थ्रू इतने दिन में हम आपका घर उखाड़ देंगे, उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। आपके घर में कितना भी बेशकीमती सामान हो, इस तरीके का नोटिस देना चाहिए। नगर परिषद के अधिकारी बोकरे सर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि क्या बात है। क्या बताना चाहेंगे सर कि ये जो अतिक्रमण है, लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग 10 साल से 15 साल से रह रहे, अचानक से आपने इन्हें अतिक्रमण करे और ये लोगों का बोलना ऐसे कि आपने उस नोटिस भी नहीं दिया है।
सरकारी जगह पे जो अतिक्रमण करते हैं उनको कायदे के हिसाब से नोटिस प्रोवाइड करना आवश्यक नहीं है। दूसरा विषय ये है कि ये जो जगह है ये म्हाड़ा के ओपन स्पेस की सर्विस की जगह है, उसमें से ये इन्होंने भारी पैमाने पे अतिक्रमण करके आप अपने मकान बनाया, किसी ने जगह रोकने के हिसाब से टीन लगा लिए है। उसमें से यहाँ से बहुत सी कंप्लेंटें आई, तकरार आई। आज नगर परिषद की तरफ से अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई की गई है। जो जिस मकान में रह रहे हैं, जिनका रहवास है, उनको 4 दिन का वक्त दिया गया है कि मकान खाली कर लेवे, अन्यथा अतिक्रमण कर निकालने की कार्रवाई की जाएगी। जिशान भाई और एनजीपी न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है ये बुलडोज़र का। जी, आए दिन सबसे अच्छी कोई चीज़ है, कार्रवाई है तो बुलडोज़र। मतलब जहाँ कोई कुछ गलत कर रहा है तो बुलडोज़र। कल आके नगर पालिका के लोग बोलते हैं कि हम आपको उखाड़ देंगे। कल दिन कौन सा था? पीर। डेट कौन सी थी? 6 तारीख। और आज कौन सी डेट है? नहीं, कल 7 थी, आज 8। आज उनका आके आधा तोड़ दिया गया। अच्छा, तोड़ भी दिया गया। तो हमने मालूम किया कि ये कार्रवाई क्यों हुई, तो हमको मालूम पड़ा कि कोई एक कार्यकर्ता है रूलिंग पार्टी का, उनको बड़ी तकलीफ है, वहाँ पर लोग बसे हुए हैं। अच्छा। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो लोग बसे हैं वो उन्होंने वोट नहीं दिया, क्योंकि मैं कामटी में जो देख रहा हूँ इलेक्शन के बाद से, जो लोग वोट नहीं किए रूलिंग पार्टी को, ठीक है, उनके घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, उनको तकलीफ दी जा रही है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन किया कि यहाँ पर कुछ इलीगल काम चल रहा है, यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, इसलिए हम उनको उखाड़ रहे हैं। अच्छा, तो आज बुलडोजर आता है कि ही इलीगल थे क्या वो, कि भाई आज बुलडोजर आता है और उनको आधी कार्रवाई होती है और आधे लोग को अल्टीमेटम दिया जाता है कि भैया 4 दिन बाद हम आके फिर तोड़ दिए जाएंगे। तो फिर हम आते हैं, हमारे हसन भाई, नदीम भाई और ये अफजल भाई, ये सब लगे हुए थे। मेरा कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मैं नहीं जा पहुंचा वहाँ पर। तो मैं जब आया हूँ, मैंने नक्शे का जब सर्वे किया तो मेरे को मालूम ये पड़ा कि जो जगह पर ये लोग रह रहे हैं वो येलो बेल्ट में है। अच्छा, कामटी का जो डेवलपमेंट प्लान जो होता है डीपी, उसमें ये जो है येलो बेल्ट में है। येलो बेल्ट बोले तो रेसिडेंशियल जोन, रिहायशी जगह। तो भैया ये लोग रिहायशी जगह पर रह रहे, वहां पर ना तो सरकार का आरक्षण है स्कूल के लिए, ना प्राइमरी स्कूल के लिए, ना हाई स्कूल के लिए, ना तो हॉस्पिटल के लिए, ना तो लाइब्रेरी के लिए, और ना कोई धंधे पानी के लिए, ना तो कोई गार्डन के लिए। अच्छा। तो मेरा ये मानना है, ये जो ज्यादती की है नगर पालिका ने, हमने उनसे रिक्वेस्ट करने आए, उसके बावजूद अगर से आपको ये लगता है कि जमीन जो है सरकार की है, आप ये खाली करो, हम खाली कर देंगे। अच्छा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में फ्लैट बन रहे हैं, फ्लैट। बिल्कुल। आप मुझे बताओ, कामटी नगर परिषद में कितने फ्लैट बने अभी तक? नजर तो नहीं आया अभी तक। एक भी फ्लैट नहीं बने। घर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लैट की बात कर रहा हूँ। फ्लैट किसके लिए बन रहे हैं? जो बेघर है, जिनके पास छत नहीं है, जो किराएदार है। तो भैया आप उनको फ्लैट बना दो, और ये जिनके पास घर नहीं है उनको वहां शिफ्ट कर दो, ये छोड़ देंगे। किसको शौक है रहने का सरकारी जगह पर? किसको शौक है? भैया जिसके पास छत नहीं होती है ना, वही जाके ऐसी जगह रहता है। बिल्कुल, समझो मेरी बात को आप। तो आप ये जो लोगों का छत छीन रहे हो ना, मत करिए। हमारी हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त है। और अभी आप तमाम लोग जो है मुख्य अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई उसके बारे में बताइए। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि वो कल आके विजिट करेंगे, वो आके देखेंगे, और हमने क्लियर उनसे ये डिमांड की कि आप बिल्कुल हटाइए। अच्छा। हम हटने के पक्ष में, ऐसा नहीं कि हम रहने वाले हैं, हम उसके पक्ष में हैं। सवाल ये है, आप फ्लैट बना दो, 1 BHK बनाते हैं PMAY में, आप बना के हमको उस पर शिफ्ट कर दो, हम छोड़ देंगे घर, जगह छोड़ देंगे हम। इतनी डिमांड है हमारी। अब हमारे क्षेत्र के आमदार माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से हमारी दरखास्त सिर्फ इतनी है कि राजनीतिक रंजिश अपनी जगह है, लोग वोट दिए नहीं दिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हो, आपसे हमारी मुअद्दबाना दरखास्त है, हाथ जोड़ कर दरखास्त है कि लोगों का छत मत छीनिए, और अगर से आपको जगह की इतनी ज़रूरत है तो आप इनको घर दे दीजिए, फ्लैट दे दीजिए, ये लोग छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि भाई बात ऐसी है, अगर से ये लोग इलीगल है ना, तो कामटी में मैं आपको बताता हूँ IUDP है, इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं उसको, IUDP लैंड। वहां पर आरक्षित है रेसिडेंशियल जोन के लिए भी, वहां पर आरक्षित है जमीनें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। वहां पर लोगों को 5-5 हजार स्क्वायर फीट के प्लॉट दिए गए हैं, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग मकसद के लिए, कि आप ये इंडस्ट्री डालो, अब ये काम डालो। आप मेरे को एक आदमी दिखा दो, एक भी नहीं है। एक आदमी।
ये तो काफी पुरानी बातें हो गई ना, 15-20 साल काफी पुरानी अगर से ये बात हो गया कि गई भाई तो उनसे लोगों आप को- ले लो। रूल क्या है, सुनो मेरी बात, रूल क्या है, अगर से आप किसी की जमीन को, गवर्नमेंट की जमीन को लीज पर ले रहे हो तो उसमें कंडीशन रहती है, मैं इस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना सॉ मिल डालूंगा या जो भी है, जो पर्पस के लिए डाल रहा हूँ, भैया जब वो पर्पस नहीं फुलफिल कर रहा है वो, तो आप वो जमीन उससे ले लो। अच्छा, आप वो जमीन नहीं ले रहे उनसे, आप कमजोरों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अरे आपको इतनी ही ताकत है अगर से आपकी, तो आप जो है बड़े बड़े जो मोटा सेठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, धंधा सेठ। धंधा सेठ जो है, जो लेके जमीनें रखे हैं कामटी की, शहर के अंदर की प्राइम, उनसे लो ना। उनसे लेको आप जो भी डालना है आपको करो, जो भी करना है, आप वो नहीं हटाएंगे, आप आके बस सीधा लेके जाएंगे, कमजोर के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो बस ये रिक्वेस्ट है हमारी, आप प्लीज ये मत करिए, छत मत छीनिए। जिस दिन आप बना देंगे फ्लैट स्कीम, आप उनसे दे दीजिए वो, उसके बाद वो रहेंगे तो हम नहीं आएंगे इनके लिए कभी। बस इतना कहना है हमारा। अभी आश्वासन तो मिल गया आप लोगों को कि भाई विजिट करेंगे सीओ साहब, आगे आप लोगों का क्या कदम होने वाला है? आगे तो ये होने वाला है कि कल साहब सीओ साहब आने वाले। जी। अगर वो नहीं आते कल, और अगर से कार्रवाई होती है उस दिन अतिक्रमण की, तो जो जिनके छत नहीं रहेंगे वो यहाँ पर आएंगे रहने के लिए, यहीं पर कहीं, क्या करेंगे? ये नगर परिषद की हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नगर परिषद पब्लिक की है ना भैया, पब्लिक की है ना ये तो भैया, नगर परिषद किसके लिए है? पब्लिक के लिए ना। जब पब्लिक का छत नहीं रहेगा तो पब्लिक कहाँ जाएंगे? यहीं आके रहेंगे ना, क्या दिक्कत की बात है? यहाँ डाल लेंगे अब, उनको दिक्कत क्या है? ये वैसे भी 5 साल हो रहा है टूट के पड़ी नगर परिषद, यहाँ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मसला नहीं है, बना लेंगे यहीं पर। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी।